स्वागत है आपका। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसी वैकेंसीज आई हैं। आप देख रहे हैं कि एएलपी का सीबीटी 2 नहीं हो पाया 2023-24 में जो वैकेंसी आई थी, लेकिन एएलपी की दोबारा नोटिफिकेशन 60 नोटिफिकेशन आरआरबी ने डाल दिया है। उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कब तक लास्ट डेट होगी, कितनी एज वैलिड होगी, यहाँ पर क्या सिलेबस रहेगा एएलपी का, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, क्या होने वाला है, सारे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कितनी वैकेंसी होंगी और कौन कौन एलिजिबल होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं भैया ये जो नोटिफिकेशन आई है, ये 60 नोटिफिकेशन आई है हमारी। तो इस 60 नोटिफिकेशन में क्या बताया गया? इस 60 नोटिफिकेशन में बताया गया कि भैया आपके अप्लीकेशन डेट जो है ओपन हो जाएगी। बताया 10 अप्रैल 2025 से बताया गया कि भैया आपका जो है 10 अप्रैल 2025 का जो है नोटिफिकेशन क्या हो जाएगी, ये एप्लीकेशन भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कब तक भरे जाएंगे? ये 9 मई तक भरे जाएंगे। 9 मई तक 2025 तक भरे जाएंगे। ये आपको ध्यान है, लास्ट डेट है, ये ओपन डेट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कितनी वैकेंसियों के बारे में बात की है? 9,900 की वैकेंसी, मतलब कम से कम 10,000 के आसपास वैकेंसियों की। अभी 60 नोटिफिकेशन है, हो सकता है 10,000 इन वैकेंसियों को कर दिया जाए। एज की बात बताई गई 18 से 30। भैया 18 से 30 बताई गई, ये जनरल की एज होगी। और जिनका जो है छूट मिलता है वो छूट भी मिलेगी, एज रिडक्शन भी मिलेगा, देख लेना। ठीक है, आगे चलें। अगर बात करें यहाँ पर देखो भैया, एज की बात करें तो कुल पद कितने हैं? तो आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट में पदों की संख्या दे रखी 60 नोटिस में। कितना हमारे पास? 9,900 वैकेंसी हैं। ठीक है, जनरल के लिए एज लिमिट 18 से 30 है और हमारे ओबीसी के लिए जो है 18 से 23 साल है, जबकि एससी और एसटी के लिए 18 से 35 साल होने वाली है। ठीक है, तो ये भैया हमको ध्यान में रखना है। हमारे एग्जाम के क्वालिफिकेशन क्या होगा हमारे एग्जामिनेशन में? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये 10th आईटीआई, वो भी सीबीटी जो है आईटीआई जो एनसीबीटी से हो या क्या हो, हमारा जो है एससीबीटी से हो। 3 ईयर का डिप्लोमा, अलग से जो वैकेंसीज आती है 3 ईयर का डिप्लोमा या डिग्री या इंजीनियरिंग डिग्री मांग सकते हैं। इसमें ये सब सारी चीज़ें वैलिड होंगी। ठीक है, और जो मैकेनिकल के लिए जो होने वाले हैं, जो ये तो इलेक्ट्रिकल के लिए, ये मैकेनिकल के लिए होने वाले 10th प्लस आईटीआई दोनों एनसीबीटी और सीबीटी से वैलिड होगा। और 3 ईयर का डिप्लोमा या डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। ये जो है साथ में मांग सकता, अगर है आपके पास लगा दो, नहीं तो इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, जिसके पास आईटीआई है वो इस फॉर्म को क्या है, फिलअप कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं भैया कितने चरणों में एग्जाम होने वाला है। तो पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। दोनों एग्जाम होंगे कौन से? कंप्यूटर बेस्ड होंगे सारे, दोनों क्या होंगे? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। फिर एएलपी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होता है और उसके बाद क्या हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा, बीच में जो है आपको एक टेस्ट देना पड़ता है एएलपी वालों को। कौन सा टेस्ट देना पड़ता है? आपको साइको टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं आरआरबी एएलपी एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। 2024 में जो पैटर्न रहा उसी आधार पर 2025 में भी पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो क्या पैटर्न रहा? तो मैथमेटिक्स आएगी आपकी, जो है मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, साइंस आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी। टोटल क्वेश्चन 75 होंगे, 75 मार्क का होगा। आपको 60 मिनट मिलेंगे। 60 मिनट में इनको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिएगा भैया निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, इसमें आगे बात करते हैं। देखिएगा भैया, अब देखिएगा, समझिएगा सारी बातें। तो गणित से जो है प्रश्नों की संख्या होने वाली है 20 और अधिकतम अंक भी 20 होंगे। ठीक है, ये सीबीटी 1 की बात करते हैं। और ये जो है तर्क शक्ति और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे। विज्ञान में 20 नंबर के होंगे, 20 जो है क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। और हमारा करंट अफेयर और सामान्य जागरूकता 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के होंगे। तो ये पूरे जो 75 क्वेश्चन है आपको 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में क्या करने पड़ेंगे? सॉल्व करने पड़ेंगे। ये हमारा प्री का सारा प्रोग्राम है। तो
आप देखो यहाँ पर देखो पास होने का बहुत यहाँ पर क्या है जबरदस्त तरीका। और समझ लो बात को थोड़ी सी, जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, जितनी भी वैकेंसी होती हैं, जितनी भी वैकेंसी निकलेगी उसका 15 गुना जो है प्री में पास किया जाता है। तो अगर 10,000 वैकेंसी हैं तो लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग CBT 2 में बुलाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिनिमम मार्क वाले भी क्या होते हैं, लगभग क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वालिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका गणित पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो और विज्ञान पढ़ो, यही 3 सब्जेक्ट पढ़ो। जीएस अगर नहीं भी पढ़ोगे 1-2 क्वेश्चन लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने में आपका CBT 1 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। यही भैया जो है अगर बात करते हैं CBT 2 या स्टेज 2 का, सेकंड स्टेज में क्या होता है, टोटल 2 घंटे 30 मिनट का होता है, 175 क्वेश्चन होते हैं। पहला पार्ट 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, क्वेश्चन होते हैं पूरे 100, और दूसरा पार्ट होता है 60 मिनट का, क्वेश्चन होते हैं 75। ये दूसरा पार्ट और पहला पार्ट क्या है, ये सारी चीजें समझेंगे हम लोग। तो पहले पार्ट में देखो सब्जेक्ट कौन से आते हैं, तो पहले पार्ट में सब्जेक्ट आता है कौन सा, मैथमेटिक्स आता है, और जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग आती है, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आता है। तो यहाँ पर जो है 100 मार्क का होने वाला है और 100 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं और 90 मिनट लगेगा इसमें, ठीक है, 90 मिनट। और दूसरा पार्ट की बात करते हैं, अब ये यहाँ पर देखो पूरा डिटेल से सारी चीजें बात करते हैं। तो दूसरा पार्ट जो पार्ट बी है वो ट्रेड वाला होता है, ट्रेड वाला पार्ट बी होता है, और जो ट्रेड का आपका 75 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर का होगा और 60 मिनट लगेंगे, तो टोटल 175 का होता है CBT 2। 2 पार्टों में होता है, पहला ए पार्ट एक पाली में हो जाएगा, बी पार्ट जो है उसी पाली में, दोनों एक ही साथ कराए जाते हैं, ये नहीं कि अलग अलग पाली में होगा, ठीक है। तो इसमें मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, और उसके बाद हमारे जो है रीजनिंग के कितने 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, और यहाँ पर सामान्य विज्ञान के 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, और सामान्य जागरूकता के वही 10 क्वेश्चन जो है 10 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर विज्ञान की क्या हो जाती है, विज्ञान की यहाँ पर जो है संख्या क्या है, क्वेश्चन की बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये बात हमको ध्यान में रखें, इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह सब कुछ है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तभी ये विज्ञान की संख्या क्या हो गई, यहाँ पर CBT 2 में बढ़ गई है, ठीक है। ट्रेड में अब यह बात करो, ट्रेड जो होगी आपकी, ट्रेड में जो है क्या होगा, क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर यहाँ पर कितने भी नंबर ले आओ, अगर तो क्वालिफाई नहीं करोगे, अगर ट्रेड में पास नहीं होगे। टोटल आपका मिलाकर के 1.5 घंटे का जो है कह सकते हैं, 90 मिनट इसका और 60 मिनट उसका, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है ये, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखो भैया CBT 1 में सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स में वही संख्या पद्धति, सरलीकरण है, LCM SCF है, दशमलव अंश है, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, मिश्रण है, आरोपण है, मापन है, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड टंकी, सांख्यिकी, डेटा, बीजगणित, समय, दूरी और त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, ये वाले चैप्टर हमारे होने वाले हैं प्री में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है रीजनिंग है, तो कोडिंग, डिकोडिंग, ये पैटर्न, जागरूकता, सब जो है एनालॉजी, सब सारे चैप्टर्स यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। विज्ञान में तीनों विज्ञान होने वाली हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, और पर्यावरण व दैनिक जीवन से संबंधित जो विज्ञान का महत्व है वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र जो है, राजनीति विज्ञान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, संविधान, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है आने वाली हैं CBT 1 में। ये CBT 1 का सिलेबस है। अब देखो CBT 2 का पार्ट ए, हमने कहा 2 पार्टों में आता है, पार्ट ए में देखिएगा CBT 1 का, और यहाँ पर समझिएगा आपका मैथ का सेम सिलेबस है जो वहां पर सिलेबस था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैलेंडर जो रीजनिंग वाला है वो यहाँ पर क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है, बाकी पूरा मैथ का वही सिलेबस है। और आप समझिएगा वो, और यहाँ पर ज्यामिति भी शामिल हो जाती है, और यहाँ पर क्या है जो हमारे कोऑर्डिनेट जो है सांख्यिकी शामिल हो जाती है, स्टैटिक्स शामिल हो जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। बाकी सारी चीजें सेम है लगभग जो हमारी CBT 1 में थी, ठीक है। मैथ, अब रीजनिंग का सेम है, वर्णमाला है आपका, श्रृंखला है, कोडिंग डिकोडिंग है, वो सारी चीजें सेम होने वाली हैं, सेम मिलने वाली हैं आपको यहाँ पर भी, वैसे के वैसे ही मिलेगा। विज्ञान में आपको जो है मूल विज्ञान तो पढ़नी पड़ेगी जो आपका जो है CBT 1 में थी, और यहाँ पर इंजीनियरिंग बढ़ जाएगी, इंजीनियरिंग जो है ड्राइंग वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़ जाएंगे। जिसने ITI वगैरह की है तो वहाँ पर जो है ये सब देखो क्या है, ड्राइंग वगैरह, ड्राइंग उपकरण है, ये सारी चीजें, ज्यामिति की चीजें बढ़ जाएंगी, बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पर देखने पड़ेंगे हमको, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर ट्रेड वाला है जो CBT 2 का
बी पार्ट है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स पाठ्यक्रम दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या क्या आने वाला है, मैकेनिकल्स क्या आने वाला है, ऑटोमोबाइल्स के, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार से, ये सारी ट्रेडों के जो भी सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, ये सारी चीजें आने वाली हैं। अलग अलग पेपर होगा जिसका जो है जिस ट्रेड में होगा। ये हमारा ALP, ग्रुप डी, NTPC सबके लिए एक बैच चल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है यूट्यूब पर। और एक बुक है यूथ कंपटीशन क्लासेस, जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जो है दे रखे हैं उसमें, तो चाहे ALP हो, चाहे NTPC हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, सभी एग्जाम्स के लिए हम लोग कंप्लीट सिलेबस जो है सॉल्यूशन करा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, 250, 300 जो भी अभी तक एग्जामिनेशन में आए हैं वो आपको बिल्कुल शार्ट मेथड के साथ और साथ में थ्योरी के साथ बताए जा रहे हैं। जो फंडा होता है वो भी बताया जा रहा है, ऑप्शन से होता है वो भी बताया जा रहा है, सारे शार्ट मेथड से बताया जा रहा है। तो आप जुड़िए मैथ्स बाय सूरज सर के यूट्यूब चैनल से और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, ठीक है। और इसी के साथ आपकी सफलता का कामना करते हुए बस आपको क्या करना है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।